नेपाल के नए करेंसी नोट्स आ रहे हैं जिसके अंदर भारत के एरिया काला पानी, लिम्पू धुरिया और कुछ और इलाके और ये नोट जो छपेंगे वो चाइना में छपने जा रहे हैं। नेचुरली केपी शर्मा ओली साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो खास तौर से चीन को बहुत ज्यादा फेवर देते हैं। इस नक्शे में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। नेपाल ने मैप के साथ 100 रुपए के नए नोट छापने का ऐलान किया है और इन नोटों में भारत के इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दिखाया जाएगा। इन इलाकों को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 34 सालों से लगातार विवाद चल रहा है। आखिर इन इलाकों पर दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है? नेपाल किसके उकसाने पर इन इलाकों को अपना बताता है? नेपाल की कैबिनेट ने इस नए डिजाइन को करेंसी नोट के ऊपर इस डिजाइन को मंजूरी दे दी है। कंट्रोवर्सी में रहे हैं जिसमें लिम्पू दरिया और काला पानी है। अब 100 रुपए के नोट पर इन भारत के हिस्सों को वो अपना दिखाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से भारत खित्ते में अकेला होता जा रहा है। भारत के रिश्ते ना तो अपने पड़ोसियों के साथ ठीक हैं और ना ही दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ ठीक हैं। और मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से रूस, अमेरिका, बरतानिया सब भारत से नाराज़ हैं, जिसका खमियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। नेपाल ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं जिसमें उसने नेपाल का नक्शा भी बनाया हुआ है। उस नक्शे में ख़ास बात यह है कि जो मुतनाज़ा इलाका है भारत के पास, उसे उसने अपना इलाका कहा है, जिसके बाद भारतीयों को आग लग गई है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। नेपाल के नए करेंसी नोट्स आ रहे हैं जिसके अंदर भारत के एरिया काला पानी, लिम्पू धुरिया और कुछ और इलाके। इस नक्शे में वो इलाके भी दिखाए जाएंगे जिन्हें भारत अपना बताता है। और ये नोट जो छपेंगे वो चाइना में छपने जा रहे हैं। नेचुरली केपी शर्मा ओली साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो खास तौर से चीन को बहुत ज्यादा फेवर देते हैं। नेपाल ने मैप के साथ 100 रुपए के नए नोट छापने का ऐलान किया है और इन नोटों में भारत के इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दिखाया जाएगा, जबकि भारत ही पहले इन क्षेत्रों को कृत्रिम रूप से विस्तारित करार दे चुका है। कंट्रोवर्सी में रहे हैं जिसमें लिम्पू दरिया और काला पानी है। अब इनको वापस से नेपाल के नक्शे में और खास तौर से पहले जो मेयर के उसमें नक्शा लगाया गया था ऑफिस में, अब 100 रुपए के नोट पर इन भारत के हिस्सों को वो अपना दिखाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो नए नोटों को लेकर अब एक विवाद बन रहा है कि चीनी कंपनी को 100 रुपए के बैंक नोट छापने का काम दिया है। इसमें नेपाल का जो एक अमेंडेड पॉलिटिकल मैप है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये 3 एरियाज हैं। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, इनको वो अपने मैप के अंदर बता रहा है। और नेपाल की कैबिनेट ने इस करेंसी नोट में जो डिजाइन अपडेट है उसको मंजूरी दे दी। नेपाल सरकार की प्रवक्ता और सूचना एवं संचार मंत्री रेखा शर्मा ने कैबिनेट फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 100 रुपए के नोट को नेपाल में नया नक्शा के साथ छापा जाएगा, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दर्शाया जाएगा। इन इलाकों को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 34 सालों से लगातार विवाद चल रहा है। आखिर इन इलाकों पर दोनों देशों के बीच विवाद क्यों है? नेपाल किसके उकसाने पर इन इलाकों को अपना बताता है? मैं फिर से कहूंगा, नेपाल की कैबिनेट ने इस नए डिजाइन को करेंसी नोट के ऊपर इस डिजाइन को मंजूरी दे दी है, जो नया नक्शा आएगा जिसमें ये 3 एरिया जो मैंने आपको बताए हैं, लिम्पियाधुरा है, लिपुलेख है और काला पानी है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के आसपास पड़ते हैं। ये सारे इलाके वो नेपाल में दिखाए गए हैं, इन एक्चुअलिटी वो भारत में है। भारत ने उस वक्त भी कड़ा विरोध जताया था और तब कहा था कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा भारत का हिस्सा है। लेकिन क्या केपी शर्मा ओली साहब की सरकार कहती थी नहीं, ये नेपाल के हिस्से हैं। और इन बैंक नोटों को छापने का जो ठेका है वो चाइना की बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया है। कंपनी का नाम क्या सरकार की होगी? बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन है, उसको ठेका दिया गया है। और यहां पर एक समझौते के अंतर्गत चाइनीज फर्म को, चाइनीज कंपनी को, बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को 100 रुपए के नोटों की 30 करोड़ नोट छापने हैं। उसको 30 करोड़ 300 मिलियन वो छापने हैं, डिजाइन करने हैं, सप्लाई करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वहां पर, यानी कि उनको आके नेपाल में भेज देना है। इसकी जो लागत आएगी छपाई की वो $9 मिलियन आएगी, $9 मिलियन आएगी। तो इसका मतलब है कि अब ये सीमा विवाद जो है, जो 2020 में काफी गंभीर हो गया था, अब ये और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने कहा था कि ये जो नेपाल कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और चेतावनी दी थी कि आप ऐसा करेंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा, और संबंध काफी खराब भी हो गए थे। अब नेपाल के साथ देखा जाए तो भारत के 5 राज्यों की सीमा है। सिक्किम की सीमा है, बंगाल की जो क्या कहते हैं कि वहां पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ
1850 किलोमीटर की सीमा जो है इसके साथ इन्वॉल्व है सारी। तो ये सारा का सारा मुद्दा इस समय एक क्या कहेंगे कि एक प्रॉब्लम का कारण बनता चला जा रहा है। सिक्किम नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। उत्तराखंड में दोनों देशों के बॉर्डर पर एक नदी घाटी है जो हिमालय से निकलने वाली नदियों से बनती है। इस इलाके को काला पानी कहते हैं। यही भारत और नेपाल में बहने वाली काली नदी का उद्गम स्थल है। इसी घाटी पर लिपुलेख और लिम्पियाधुरा दर्रे हैं। भारत और नेपाल के बीच कागजों में बंटवारा नहीं है। साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच सुगौली समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत काला नदी को भारत और नेपाल की सीमा मान लिया गया था। नदी के पश्चिमी इलाके भारत में जबकि पूर्वी इलाके नेपाल के माने गए हैं। समय बीता तो काली नदी के उद्गम स्थल को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया। नेपाल काली नदी की पश्चिमी धरा को उद्गम स्थल मानता है जबकि भारत पूर्वी धरा को काली नदी का उद्गम स्थल मानता है। इसी आधार पर दोनों देश काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। अब बात करें भारत के लिहाज से ये 3 पॉइंट क्यों अहम माने जाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी भारत, नेपाल, चीन के बीच रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ट्राइब जंक्शन है। काला पानी से भारत बहुत आसानी से चीनी सेना पर नजर रख सकता है। भारत से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी इलाके से लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। 1962 में चीन के हमले के बाद भारत ने लिपुलेख दर्रे को बंद कर दिया था। 2015 में चीन के साथ व्यापार और मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसे दोबारा खोला गया था। मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया था। इसे लेकर नेपाल में नाराजगी भी जताई गई थी। अंग्रेजों के साथ संधि के करीब 100 साल बाद तक इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तक तैनात